में सुकून है। वो कब्रिस्तान कौन सा है? वो गवर्नर हाउस का कब्रिस्तान, वो वजीर आला हाउस का कब्रिस्तान, वो असम्बली का कब्रिस्तान। वो वहाँ बड़े बिल्कुल सुकून है, जैसे कोई माशाल्लाह बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं है। हमारा समंदर है, हमारा समंदर भी ज़राअत का एक शोबा है। वहाँ भी डाकू हमारे पूरे समंदर को ताराज कर रहे हैं। सालाना 80 अरब की मछलियाँ चोरी करके शोर और डाकू ले जाते हैं। जब हमने वहाँ एहतजाज किया, हमें इसी सूबा हुकूमत अब्दुल कुद्दूस बीजन, जो एक क्रैश और शीशा और हेरोइन पीने वाला एक वजीर आला था, उन्होंने हमें जेल में डाला। हम FIR किया, मुझ पर 16 FIR है, मुझ पर कत्ल का भी FIR। इस जालिम कुद्दूस बीजन जो इस ऐवान में बैठने वाले डाकू थे, जो हमारे ग्वादर के लोगों को, वहाँ के माहीगीरों को, वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के लोगों को मारा कि चोरी बंद नहीं होगा, डाकादनी बंद नहीं होगा, अगर तुम हुकूक मांगोगे तो जेलों में डालेंगे। आज कुद्दूस इस ऐवान से बाहर है, ग्वादर वाले इस ऐवान के अंदर आ गए। जमींदार एक्शन कमेटी के लोग आज से नहीं, आगा ताजो साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसको पीराना साली में हम सड़कों में हमने देखा, जद्दोजहद करते देखा। कई सालों से आप एहतजाज कर रहे हैं ज़राअत के बगैर। जब ज़राअत तरक्की नहीं करेगा, जब ज़राअत के बगैर ग्रीन बलूचिस्तान कैसे बनेगा? ज़राअत के बगैर जब उनको सहूलियात नहीं दोगे, इनके मसाइल हल नहीं करोगे, तो क्या वजीर आला हाउस को रंग करने से बलूचिस्तान ग्रीन होगा? क्या गवर्नर हाउस को रंग करने से बलूचिस्तान ग्रीन होगा? क्या सूबा असम्बली को रंग करने से बलूचिस्तान ग्रीन होगा? या ज़राअत को तरक्की देकर इनके मुश्किलात और मसाइल के हल किए बगैर बलूचिस्तान तरक्की नहीं करेगा? हो सकता है वज़रा तरक्की करे, हो सकता है मेंबरान असम्बली तरक्की करे, लेकिन बलूचिस्तान तरक्की नहीं करेगा, बलूचिस्तान के लोग तरक्की नहीं करेंगे। अच्छा, ये बहाना कि बकाया जात है, बलूचिस्तान के जमींदारों को पर या यहाँ के लोगों पे बिजली के बकाया जाते हैं, आए हिसाब किताब करते हैं। हमारा गैस सुई गैस वहां से निकलता है, आए वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठ जाए, कितने अरब रुपए वफाक कर्जदार है, कितना बलूचिस्तान कर्जदार है, आए हिसाब किताब करते हैं। हमारा चागी का रिकॉर्डेक्स सोना तुम डाकागजनी करके ले जाते हो, आए हिसाब करते हैं कि हमारा सोना तुम चोरी करके ले जाते हो, उसका हिसाब दो। हमारा सेंधक का चांदी तुम चोरी करके ले जाते हो, उसका हिसाब दो। मैं आपको बताऊं जमींदारों, पंजाब का एक जागीरदार, पंजाब का एक जागीरदार, सिर्फ एक जागीरदार के 300 अरब रुपए माफ किए गए, 300 अरब रुपए माफ किए गए, सिर्फ एक जमींदार जागीरदार का, सिर्फ एक, उसका नाम है जहांगीर तरीन, उसके 300 अरब रुपए माफ किए गए। पूरा बलूचिस्तान का कुछ माफ नहीं हो सकता। क्यों? बलूचिस्तान के रहने वाले, इनका 1 रुपया माफ नहीं हो सकता, उसके एक वर्ग के 300 अरब रुपए माफ हो सकते हैं। वो बैंकों को लूटते हैं। स्टील मिल, कराची में स्टील मिल है, साल में 400 अरब रुपए वफाकी हुकूमत साल के 4 साल 400 अरब रुपए उसको देता है कि खसारे पे चल रहा है। पाकिस्तान का PIA साल में 300-400 अरब रुपए सिर्फ PIA को तुम देते हो कि ये खसारे पे चल रहा है। तो क्या PIA पैसे भी लेता है लोगों से, फिर 400 अरब भी देते हो? स्टील मिल चलाते हो, फिर भी 400 अरब देते हो? पंजाब के एक जागीरदार के 400 अरब माफ करते हो? तो मैं कहता हूँ पूरा बलूचिस्तान आफत ज़दा है, पूरे बलूचिस्तान के बकाया जात को माफ करो, पूरे बलूचिस्तान के
बल्कि मैं तो माफी का लफ्ज भी गलत है कि मैं बलोच और पश्तून है इन जालिमों से माफी मांगे। ये पैसे कोई हम इसलिए नहीं कह रहे कि शहबाज शरीफ ने हमें कर्ज दिया था, शहबाज शरीफ हमें माफ करे। कोई जागीरदार को हमने कर्ज दिया था वो हमें माफ करे। ये हमारे टैक्सों के पैसे हमने भूख बर्दाश्त करके वफाक को दिए, कोई माफी नहीं। हमारा हक था, उसको डिलीट करो हमारे हक से, खत्म करो हमारे हक से। ये जुल्म का निजाम है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जुल्म है, जबर है। यहाँ हमें हुकूक नहीं देते, हक नहीं देते, इज्जत नहीं देते, देने के लिए तैयार नहीं है, करप्शन करते हैं। क्या मैं सवाल करता हूँ, आज पाकिस्तान तबाह इसलिए जमींदारों ने किया है? यहाँ के जमींदारों ने पाकिस्तान को IMF का मकरूज बनाया है। आज पाकिस्तान के जमींदारों, बलूचिस्तान के जमींदारों ने IMF का मकरूज बनाया है, या उन्होंने बना जिसके कुत्ते आज भी दूध पीते हैं, या जिनके बच्चे स्विट्जरलैंड में अय्याशियां करते हैं, या वो तो आज जजीरे पाकिस्तान से पैसे लूट करके दुनिया में जजीरे खरीदते हैं, दुनिया में महल्लात बनाते हैं, या उन्होंने पाकिस्तान को ताराज किया है। वो नहीं रोकना, करप्शन नहीं रोकना, बंदरबाट नहीं रोकना, अय्याशियां खत्म नहीं करना, चोरियां खत्म नहीं करना, और लोगों को हक नहीं देना। लोग एहतजाज करे, जमींदार एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान और जितने जमीनों में काम करने वाले लोग, देखिए ऐसे हक नहीं मिलेगा। आप सही कहे, आपने फैसला किया कि उस वक्त तक नहीं बैठे, उस वक्त तक बैठेंगे जब तक आपका हक, आपका मसला हल नहीं होगा। आप बैठे रहे, कुछ कुर्बानियां अपना को देना पड़ेगा, चंद दिन आपके गुजरेंगे, आप बर्दाश्त करना होगा। तभी जब हम मुजाहिमत करेंगे, रोड पे निकलेंगे, इन ऐवान में बैठने वाले लोग, मैं खुद भी इस ऐवान का हिस्सा हूँ, मुझे पता है कि इस ऐवान के पास कितने इख्तियारात हैं। मुझे पता है ये जो बाहर बड़े प्रोटोकॉल के साथ घूमने वाले, 100 कलाशनकोव के साथ घूमने वाले, ये एक अल्लाह दित्ता की मार है, एक अल्लाह दित्ता की मार। उसके सामने इसकी पूरी प्रोटोकॉल, पूरा सिक्योरिटी, 100 गाड़ियों पे घूमने वाले, वो आपकी बात नहीं करेंगे, ये आपके वफादार नहीं होंगे, ये उनके वफादार होंगे जो उनको ये मुसल्लत किया है बलूचिस्तान के अवाम पर। वो आपकी वफादारी नहीं करेंगे, आपके हुकूक की बात नहीं करेंगे, आपके लिए नहीं लड़ेंगे, आपके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे। अब आप जमींदार हैं, हमारे सूबे के लोग हैं, हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं, मेहनती लोग हैं, इनके मुश्किलात है, उनको हल करो। अब जिससे बात करनी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारियों को बात करे, वफाक से बात करे। ये किसका नाम लिया, सेक्रेटरी कौन, गढ़ियाल? ये जो लंगड़ियाल है, मुल्क को भी लंगड़ जितने हैं, मुल्क को भी लंगड़ बनाया, पूरे सूबे को बनाया। ये जो लंगड़ियाल है, क्या ये जो बिजली है जो पैदा बल पाकिस्तान में पैदा होता है, ये लंगड़ियाल के बाप के पैसों से, ये लंगड़ियाल के बाप के पैसों से ये पावर स्टेशन बने। ये जो चोर, ये डाकू, जालिम, ये जो हमारे इदारों पे मुसल्लत है, बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के लोगों को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, बलूचिस्तान के अवाम को हक देने के लिए हमें बेकारी की तरह पैकेज देते हैं, हमें भीख देते हैं, हमें बेकारी समझते हैं, हमें गुलाम समझते हैं कि बलूचिस्तान वालों तुम गुलाम हो, हम आका हैं, आका की मर्जी है बिजली दे, गुलाम को बिजली दे या न दे, आका की मर्जी है गुलाम को पानी दे या न दे, आका की मर्जी है तुम्हें कोई हुकूक दे, तालीम दे या न दे। हमें गुलाम समझते हैं, गुलाम के बलूचिस्तान के लोग गुलाम हैं, लेकिन अहले बलूचिस्तान के लोग
यहाँ के जमींदार, यहाँ के लोग, यहाँ के सियासी क़यादतें, यहाँ के नौजवान ये बताएं कि हम पाकिस्तान के शहरी जरूर हैं, हम पाकिस्तान के एक बाइज्जत शहरी के तौर पर रहना चाहते हैं और रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के आईन में ये नहीं लिखा कि हम गुलाम हैं, हम सिर्फ एक जात के गुलाम हैं, ना हम पाकिस्तान के गुलाम हैं, ना वजीरों के गुलाम हैं, ना किसी इदारे के गुलाम हैं, हम उस खालिक और मालिक के गुलाम हैं, उसके अलावा किसी के गुलाम नहीं है। और किसी की गुलामी बलोच और पश्तून, वैसे भी हम किसकी गुलामी मानते हैं? सिर्फ उसकी गुलामी, इसके अलावा किसी के गुलाम। पाकिस्तान के आईन ने लिखा है कि इसके रहने वाले इसके गुलाम नहीं होते, उसके शहरी होते, उसके बाइज्जत सिटीजन होते। तो हमें बलूचिस्तान के लोगों को ये गुलाम समझते, गुलाम कि हम गुलाम हैं, लेकिन नहीं। मुझे और आपको, बलूचिस्तान के रहने वालों को, हमारे हुजरा गुलाम हो सकते हैं, हमारे मेंबरान गुलाम हो सकते हैं, हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग गुलाम हो सकते हैं। बलूचिस्तान के लोग इसी तरह एहतजाज करें, साबित करें हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमें हक दो, किसानों को हक दो, जमींदारों को हक दो, मागिरों को हक दो, यहाँ के लोगों को हक दो। हमें बिजली दो, हमें खाद दो, हमें सब्सिडी दो, हमें मराहत दो, ताकि हम मेहनत करें, बलूचिस्तान को ग्रीन बना दे, बलूचिस्तान को आबाद कर दे, बलूचिस्तान को खूबसूरत कर दे। हमें वसाइल दो, हमें वसाइल दो। मैं इनको कहता हूँ बतौर मेंबरान असेंबली, अगर वफाक के पास पैसे नहीं है, मैं तो गरीब मेंबर सूबा असेंबली हूँ, बिल्कुल गरीब, मैं आपका एमपी हॉस्टल का कमरा भी नहीं चला सकता, लेकिन वफाक के पास अगर पैसे नहीं है तो वहाँ वजीर आला से लेकर तमाम मेंबरान अपने पूरे साल की तनख्वाह जमींदारों को बकाया जात में दे दे, मैं भी दे दूंगा, मैं भी दूंगा। कोई मराहत ना ले, कोई तनख्वाह ना ले, कोई अय्याशियां न करे, भूख बर्दाश्त करो, अपने बलूचिस्तान को तरक्की दो, अपने मसाइल हल करो, जाके लोगों के मसाइल हल करो, अपनी गाड़ियां कम करो, अपने जहाज कम करो, अपने दफ्तर के खर्चा कम करो, अपने वजीखाना बंद करो, अपनी अय्याशियां बंद करो, अपने टाट बाट बंद करो, पैसे बचाओ, लोगों को दो, पैसे बचाओ, जमींदारों को दो, पैसे बचाओ, यहाँ के लोगों पे खर्च करो, जाके बलूचिस्तान पे खर्च करो। लेकिन नहीं, तनख्वाह बंद नहीं, तनख्वाह नहीं छोड़ना। तनख्वाह कहाँ, ये मैयत का कफन भी बेच देंगे, ये बकरी को चमड़े समेत खा जाएंगे। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। और फिर लोग एहतजाज करें कि हमने तो मुज़ाकरात किए, उठते नहीं है। क्या ये लोग मोहताज थे कि बलूचिस्तान असेंबली के लोग हमने देखे नहीं थे, दीदार के लिए आए थे? शुमा आप लोग दीदार के लिए आए हो? आप लोग किसी वजीर को दीदार के लिए आए हो? किसी मेंबर असेंबली को देखने के लिए आए हो? नहीं, किसी दीदार के लिए नहीं आए, ये अपने हक के लिए आए कि मसले हल करो। मैं सूबा हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर संजीदगी के साथ इनके मसाइल हल करो। कल सूबा असेंबली का इजलास है, इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे, असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेंगे, आपके साथ भी देंगे, वहाँ भी बात करेंगे, आपके हक के लिए बात करेंगे। हम आपके साथ हैं, हम जालिमों के साथ नहीं होंगे, हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ हैं, यहाँ के जमींदारों के साथ हैं, यहाँ के माहिरों के साथ हैं, यहाँ के नौजवानों। मैं 4 महीने जेल काट करके यहाँ आया हूँ, कोई इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नहीं लाया, किसी फौजी जनता की मर्जी से नहीं आया, वहाँ जद्दोजहद करके हम आए। वो कौम ने हमें इज्जत दी है, कौम के साथ देंगे। ये मेंबरी जाता है चला जाए, ये मराहत जाते हैं चले जाए, ये ओहदे जाते हैं चले जाए, हम कौम का साथ देंगे, कौम के साथ जिएंगे, कौम के साथ मरेंगे, कौम के साथ बैठेंगे। इस ऐवान के अंदर बैठने 3 महीने का मुझे तजुर्बा है कि इनकी क्या हैसियत है।
ये बेचारे कितने मजलूम हैं। बलूचिस्तान के सबसे ज्यादा मजलूम लोग इस आह्वान में बैठे हुए हैं। सबसे बड़े मजलूम लोग, सबसे ज्यादा मजलूम लोग। तरस आता है लोगों पर, खौफ आता है लोगों पर कि कितने बेबस लोग बाहर तो घूमते ऐसे जैसे बलूचिस्तान के इनके कंधों पर है। ये ना हो तो बलूचिस्तान तबाह हो जाए। बाहर ऐसे घूमते हैं 100 गाड़ियों के साथ, टूटू वाले गाड़ी, बंद गाड़ियां, पुलिस, एफसी, सिक्योरिटी के साथ घूमने वाले। लेकिन जमींदार धरना दे रहे कल से कहा, सालों से आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आपके मुश्किलात हल करने वाला कोई नहीं। लेकिन रास्ता एक ही है। कौन सा रास्ता है? जद्दोजहद का, मुजाहिमत का, पुरअमन मुजाहिमत का। बोलो, बाहर निकलो, जद्दोजहद करो, धरने दो, एहतजाज करो, बैठ जाओ, तब आपका मसला हल होगा। क्यों? कि हजरत उमर फारूक का दौर नहीं है, ये शहबाज शरीफ का दौर है। ये कोई उमर फारूक का दौर नहीं है कि हम घर बैठे हमारे मुश्किलात हल हो जाए। ये अंधे बेरे जालिम हुक्मरान हमारे सरों पे मुसल्लत है। मैं आपको, ये सियासी बात नहीं है, हकीकतन ये कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान की अय्याशी इस हद तक है, उसके घर में जो कुत्ता है, जो ऑस्ट्रेलिया से लाया है कुत्ता, उसको 24 घंटे बिजली उस कुत्ते को भी दस्तयाब है, आपको दस्तयाब नहीं है। उसका वो घोड़ा, वो इस्तबल में जो घोड़ा इंडोनेशिया से जो घोड़ा लाया है, उस घोड़े के कमरे में भी 24 घंटे बिजली है, लेकिन आपके पास 2 घंटे बिजली नहीं है। आपको 2 घंटे बिजली नहीं है। ये इतने जालिम लोग। इस्लामाबाद के हुक्मरानों का कुत्ता ज्यादा अहमियत रखता है बलूचिस्तान से। इस्लामाबाद का कुत्ता आपसे ज्यादा अहमियत रखता है। उसको 24 घंटे बिजली मिलती है, उसको मक्खन और दूध खिलाते हैं, उसको गर्मी न लगे, सर्दी न लगे, बेहतरीन रिहाइश दिया हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग, सर्दी में गैस नहीं, गर्मी में बिजली नहीं, वसाइल नहीं, खाद नहीं। और बाकी सूबे जो हमारे लाडले सूबे कहते हैं बलूचिस्तान हमारा, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बलूचिस्तान छोटा भाई है। खुदा करे दुनिया में किसी को ऐसा बड़ा भाई नसीब ना हो। हम दुआ करते कि अल्लाह पाक ऐसा बड़ा भाई किसी को नसीब ना करे, हमारे दुश्मन को भी ऐसा बड़ा भाई नसीब ना करे। खाद उनके लिए, बिजली उनके लिए, वसाइल उनके लिए, सब्सिडी उनके लिए, वसाइल उनके पास, बिजली उनके पास, अस्पताल उनके पास, यूनिवर्सिटी उनके पास, मोटरवे उनके पास, रोजगार उनके पास। बलूचिस्तान बेचारों के पास क्या है? चेक पोस्ट, सिर्फ चेक पोस्ट। सिर्फ लाहौर शहर की चोरी पूरे बलूचिस्तान को इतनी बिजली मिलती नहीं है उसके लिए। हमें कोई नहीं मिलता, सिर्फ क्या मिलता है? चेक पोस्ट। यूनिवर्सिटी नहीं, बिजली नहीं, तालीम नहीं, इलाज नहीं, कोई कैंसर अस्पताल नहीं, कोई गुर्दे की अस्पताल नहीं, कुछ भी नहीं। चेक पोस्ट, सिर्फ हमारे मुकद्दर में चेक पोस्ट। अभी मुझे एक साथी ने चिट्ठी दी कि जो बिजली लाहौर में जो बिजली चोरी होती है, लाहौर में, सिर्फ लाहौर में जो बिजली चोरी होती है पूरे बलूचिस्तान के लिए काफी है। पूरे बलूचिस्तान के लिए, पूरे बलूचिस्तान की इतनी नहीं है। लेकिन नहीं, हम इसलिए ताज्जुब नहीं कर रहे, हम किसी सूबे से ताज्जुब नहीं कर रहे, हम एहतजाज कर रहे हैं कि बलूचिस्तान आबादी कम, रकबा ज्यादा, वसाइल कम, तो मेरा हक ज्यादा बनता है। मेरा हक ज्यादा बनता है कि कैंसर अस्पताल कोयटा में बनाओ, यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में बनाओ, मोटरवे इस्लामाबाद से लेकर सक्कर तक मोटरवे बनाते हो। मेरा जमींदार अपने गाड़ी में अपना सेब डालता है तो डेरा गाजी खान नहीं पहुंचता, गाड़ी सेब समेत उलट जाता है।
लेकिन आपके पास मोटरवे इस्लामाबाद से कोयटा तक क्यों नहीं बनता? इस्लामाबाद से ग्वादर तक क्यों मोटरवे नहीं बनता? लेकिन इस्लामाबाद से कराची तक मोटरवे बनता क्यों? कि बलूचिस्तान वाले हमारे गुलाम है, कीड़े मकोड़े, यहाँ के हुक्मरान उनके गुलाम है। मुझे वजीर बना, गैरत तो आनी जानी चीज है, कुर्सी ना जाए। इज्जत आनी जानी चीज है, कुर्सी ना जाए, वजारत मिल जाए। वजीर मुझे बना दे इस्लामाबाद वाले, तो मैं आखिर में इंशाल्लाह मैं बतौर वहाँ का माहीगीर नुमाइंदा ग्वादर का हम आपके साथ हैं, हम इस एहतजाज में आपके साथ हैं। कल असेंबली इजलास होगा, आपके लिए आवाज भी उठाएंगे।